ऑपरेशन सिंदूर जैसे सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जब नेशनलिज्म और आर्म फोर्सेस की रिस्पेक्ट का नैरेटिव पीक पर था, उस समय एक मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कमेंट किया कि पब्लिक सेंटिमेंट ज्यादा प्रोवोक कर गया। इसी कंट्रोवर्सी के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी खुद एक सिंबल बन गई, एक मुस्लिम वुमेन ऑफिसर जो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन की ब्रीफिंग दे रही थी। और मिनिस्टर कुंवर विजय शाह का स्टेटमेंट कई लोगों को कम्युनल स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर्ड अटैक जैसा लगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को हियरिंग की है और मध्य प्रदेश सरकार पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है। क्या ये केस मिनिस्टर कुंवर विजय शाह पर प्रोसिक्यूशन का खतरा बन जाएगा? क्या इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेगा? आइए जानते हैं सोमवार को हुई हियरिंग से। दर्शकों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने मैटर को काफी गंभीर टोन में डील किया। बेंच ने नोट किया कि एसआईटी रिपोर्ट सिर्फ कर्नल कुरैशी वाले स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसमें सर्टेन अदर इंस्टांसेस का भी जिक्र है जहां विजय शाह ने एलिजिबली ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स किए। आपको याद दिला दो कि ये पूरा मैटर तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पब्लिक मीटिंग में कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, जो तुरंत पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। विजय शाह ने कहा था कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश ने टेररिस्ट से बदला लेने के लिए उनकी बहन को भेजा। ये रिमार्क सीधा कर्नल कुरैशी पर था, जो आर्मी की तरफ से ऑफिशियल ब्रीफिंग कर रही थी। इस स्टेटमेंट को कम्युनल, मिसोजिनिस्टिक और आर्म फोर्सेस की डिग्निटी के खिलाफ माना गया और सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक जबरदस्त बैकलैश हुआ। इस कंट्रोवर्सी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक सिटिंग मिनिस्टर के ऐसे वर्ड्स यूज करना सिर्फ इरिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि पोटेंशियली क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, जो कम्युनल हेटर्ड और इल विल को प्रमोट करता है। कुंवर विजय शाह ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब मैटर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब कोर्ट ने उनके रिमार्क्स को डीपली ऑब्जेक्शनेबल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ बताया। बेंच ने ओरली कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, स्पेशली जब बात आर्म फोर्सेस की एक सर्विंग ऑफिसर की हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स टॉलरेट नहीं किए जा सकते। लेकिन कोर्ट ने तुरंत अरेस्ट करने का रास्ता नहीं खोला। इंस्टेड कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिसे पूरे एपिसोड की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का टास्क दिया गया। साथ ही विजय शाह की अरेस्ट पर इंटरिम स्टे भी ग्रांट कर दिया गया, ये कहते हुए कि पहले सच्चाई और लीगल एस्पेक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करना जरूरी है। अब सोमवार को कोर्ट ने एसआईटी को डायरेक्शन दी है कि वो इन एडिशनल इंस्टांसेस पर भी एक सेपरेट रिपोर्ट सबमिट करे और बताए कि उन पर क्या एक्शन प्रपोज किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी स्ट्रिक्ट टोन में बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को सीधी और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देते हुए कहा कि वो 2 हफ्ते के अंदर मिनिस्टर कुंवर विजय शाह के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पर डिसीजन ले। क्योंकि ये केस उन ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क से जुड़ा है, कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुकी है, फाइनल रिपोर्ट भी फाइल हो चुकी है और अब बॉल स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196 के तहत ऑफेंस का कॉग्निजेंस तभी लिया जा सकता है जब स्टेट सैंक्शन दे। हियरिंग के दौरान अपॉलॉजी पॉलिटिक्स का फेज भी शुरू होता दिखाई दिया। विजय शाह ने मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पब्लिक अपॉलॉजी का क्लेम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस अपॉलॉजी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई। एक हियरिंग में कोर्ट ने इस पब्लिक स्टेटमेंट को ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स हैं जो रीगल आउट ऑफ लीगल लायबिलिटी के लिए शेड किए गए हैं। ये लाइन तुरंत हेडलाइंस बन गई और विजय शाह के खिलाफ पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट भी। बाद में एक और हियरिंग में कोर्ट ने ऑनलाइन अपॉलॉजी पर भी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की। बेंच का कहना था कि जब एलिगेशन इतना सीरियस हो और मैटर जुडिशियल स्क्रूटनी में हो, तब ट्विटर या वीडियो मैसेज टाइप अपॉलॉजी का कोई लीगल या मॉरल वैल्यू नहीं होता जब तक वो फॉर्मल या सिंसियर तरीके से रिकॉर्ड पर ना हो। मंडे की हियरिंग में भी ये अपॉलॉजी का इशू फिर से उठा। विजय शाह की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि उनके क्लाइंट ने अपॉलॉजी फाइल कर दी है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत रिकॉर्ड चेक करने के बाद कहा कि कोर्ट फाइल पर कोई अपॉलॉजी मौजूद ही नहीं है। बेंच ने काफी स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला, इट इज टू लेट टू टेंडर एनी अपॉलॉजी, वी हैड अर्लियर कमेंटेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अपॉलॉजी इज सबमिटेड। इस एक सेंटेंस ने कोर्ट का मूड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जजेस इस बात से कन्विंस नहीं थे कि विजय शाह जेन्युइनली रिमोर्सफुल है और ये सिर्फ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और रिपोर्ट फाइल कर दी गई। लेकिन लॉ के मुताबिक जब किसी सिटिंग मिनिस्टर पर ऐसे ऑफेंस का केस हो जिसमें सेक्शन 196 बीएनएस यानी कि प्रमोशन ऑफ कम्युनल हेट्रेड एंड इल विल अप्लाई होता हो, तब प्रोसिक्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन मैंडेटरी होता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 2 हफ्ते का टाइम दिया ताकि वो या तो सैंक्शन ग्रांट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन इशू को इंडेफिनिटली लटका के ना रखे। बेंच ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि सैंक्शन का डिसीजन एक रूटीन ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर सैंक्शन मिलता है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकती हैं। अगर सैंक्शन डिनाई होता है तो भी उस डिसीजन को जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। इस केस ने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को भी नया फ्यूल दिया है।
ऑपोजिशन पार्टीज ने इस पूरे एपिसोड को अब्यूज ऑफ पावर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल बताया है, जबकि रूलिंग पार्टी लीडर्स ने इसे एक मिस इंटरप्रेटेड स्टेटमेंट और इमोशनल आउटबर्स्ट कहकर डिफेंड करने की कोशिश की। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नहीं बल्कि एक लार्जर क्वेश्चन रेज करता है, क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जो आम सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं जब बात कम्युनल हार्मनी और आर्म फोर्सेस की डिग्निटी की हो। सुप्रीम कोर्ट के रिपीटेड स्ट्रिक्ट रिमार्क से ये सिग्नल मिलता है कि जुडिशरी इस इशू को लाइटली नहीं ले रही। एसआईटी रिपोर्ट में अदर इंस्टांसेस का मेंशन भी है जो इस बात को हाईलाइट करता है कि कंट्रोवर्सी शायद एक आइसोलेटेड कमेंट तक लिमिटेड नहीं है। अगर एडिशनल रिमार्क्स पर भी एक्शन रिकमेंड होता है तो विजय शाह की लीगल ट्रबल्स और बढ़ सकती है। हाई कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना भी अपने आप में अनयूजुअल था और ये दिखाता है कि जुडिशरी ने मैटर को कितनी सीरियसनेस से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी बनाना, रिपीटेड हियरिंग्स और अपॉलजी पर हैंड स्टैंड लेना, ये सब मिलकर इस केस को एक नॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से ऊपर ले जा चुके हैं। अब सबकी नजर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन पर है। अगर सैंक्शन मिलता है तो एक सिटिंग मिनिस्टर पर फॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल का रास्ता खुल जाता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में रेयर लेकिन पावरफुल प्रेसिडेंट होगा। अगर सैंक्शन डिनाई होता है तो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट मूव और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि फिर जुडिशरी को ये देखना होगा कि क्या एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर्स का डिस्क्रिशन का मिसयूज किया है। सुप्रीम कोर्ट का टोन मंडे को बिल्कुल क्लियर था कि अपॉलजी का टाइम निकल चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुकी है और अब पॉलिटिकल अथॉरिटी को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का मौका नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी सिग्नल दिया है कि अगर एग्जीक्यूटिव डिले करती है तो जुडिशरी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करने से पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर ये क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि क्या पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। विजय शाह का स्टेटमेंट शायद कुछ लोगों के लिए एक स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक टेस्ट केस है, रूल ऑफ लॉ का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का और इस बात का कि क्या कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कम्युनल हार्मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डैमेज करके इजिली बच सकता है या नहीं। आने वाले 2 हफ्ते इस केस के लिए डिसाइसिव होंगे। या तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सैंक्शन देकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी या फिर डिनाइल के थ्रू एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन का रास्ता खुल सकता है। दोनों ही सिचुएशन में कुंवर विजय शाह का ये एपिसोड सिर्फ एक कंट्रोवर्सी स्पीच के तौर पर नहीं बल्कि इंडियन लीगल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।